नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 11वें दिन में आज फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे अभ्यास की जिसका हम जब नाम लेंगे तो आप थोड़े से हताश हो जाएंगे कि यह अभ्यास तो हम नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले किए जाने वाले कुछ ऐसे अभ्यास आपको बताएंगे, उनको सुनकर आपके चेहरे पर एकदम चमक आ जाएगी, क्योंकि वो उसी आसन का लाभ आपको देने वाले हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो खून का एक संचरण होता है उसके बारे में तो आपने खूब सुना होगा। और उस खून का जो संचरण है वो हमारा हृदय करता है। एक स्वस्थ शरीर में 5 लीटर ब्लड का संचरण होता रहता है और उस ब्लड के संचरण को करने में हमारे हृदय की मुख्य भूमिका होती है। तो जो ये ब्लड है ये नीचे की तरफ बहता है और ऊपर की तरफ भी बहता है। यानी यूं समझे कि हमारे यहाँ पे जो एक ये हृदय है, ये छोटा सा, इसको आप एक टुल्लू पंप की भांति समझे। जैसे घरों में एक टुल्लू पंप नहीं होता तो उसको ऊपर जैसे पानी खींचने के लिए ऊपर मोटर लगी होती है तो ऊपर पानी खींचता है। इसी तरह हृदय को ऊपर भी ब्लड पहुंचाना होता है और नीचे भी पहुंचाना होता है। तो जो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे शरीर के अंगों को नीचे की तरफ खींचता है। तो जो ये ब्लड का जो संचरण है नीचे की तरफ तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब ऊपर की तरफ इसको संचरण करना पड़ता है तो इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। और इस हृदय की यानी हार्ट की ये प्रायोरिटी रहती है कि हमारे माइंड में ब्लड का संचरण अच्छे से हो, क्योंकि सारा तंत्रिका तंत्र हमारे माइंड से ही चलता है। लेकिन फिर बात करते हैं कि दूसरे अंगों का क्या होगा। तो दूसरे अंग जैसे हमारी नाक, आंख, कान, त्वचा या सिर के बाल कुछ भी है, इनको भी तो ब्लड चाहिए ना। तो इनका ब्लड अगर पूर्ण रूप से पहुंचता है, मतलब संपूर्ण रूप से इनमें अगर ब्लड की आपूर्ति होती है तो ये सारे अंग स्वस्थ रहते हैं, वरना धीरे धीरे ये शिथिल होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आपकी आंखों के आसपास काले घेरे हो जाते हैं, जो स्किन लूज हो जाती है, ऐसे में आपकी स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती है और आपके बाल ऐसे में सफेद होने लगते हैं। तो इन सब में ब्लड का संचरण अच्छे से हो सके, यानी हम अपने हार्ट को कौन सी ऐसी विधि अपनाएं कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट करे और वो ब्लड का संचरण हमारे पूरे नाक, आंख, कान, जो भी जितने भी ऊपर वाले जो अंग हैं इनको भी अच्छे से मिल सके। इसके लिए हम आपके साथ 3 अभ्यास शेयर करेंगे। उन 3 अभ्यासों को यदि आप नित्य निरंतरता के साथ करते हैं तो आप मान के चले 10 या 15 दिन में आपकी जो स्किन है उसकी रंगत बदल जाएगी और आपके चेहरे के ऊपर जो ग्लो आएगी, जो कांति आएगी, उसको आप देखते रह जाएंगे कि एक चमत्कारिक जैसे लाभ हुआ है, ऐसे आप महसूस करें। जो ब्लड का जो संचरण है, एक जब कम उम्र होती है, यानी आप यूं लगाए कम उम्र में भी लगाए और या फिर 20 या 30 और फिर जब आप 35 तक पहुंचते पहुंचते, मतलब जो आपका ये जो मशीनरी है, जो ये आपका हृदय है, ये थोड़ा कम काम करने लगता है। कम काम कैसे करता है? यदि आपने अपने सही समय पे या आपने योग, ध्यान, प्राणायाम अगर आपने अपना लिया तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट, जब तक आपकी एज जो जो बढ़ती जाएगी उस वक्त भी ये साथ देगा। लेकिन यदि आपका खान पान, जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हैं, मैदा खाते हैं, सफेद नमक खाते हैं, सफेद चीनी खाते हैं, इस तरह की आपकी जो गलत खान पान की दिनचर्या रहेगी तो धीरे 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 ये इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो फिर कम हो जाती है। तो इस कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसको सपोर्ट करने के लिए हम कौन सा अभ्यास करें ताकि ये हमारे प्रत्येक अंग में ब्लड को अच्छे से पहुंचा सके। तो उसके लिए हम आपको 3 अभ्यास बताते हैं। ये 3 अभ्यास हैं, इनको आप नित्य निरंतरता से करें। देख लें आप। सर्वप्रथम तो आप वज्रासन में तो आप बैठते ही है, वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठकर आप पीछे हाथों को लेके जाएंगे, अपने हाथों को बांध लेंगे पीछे। इसको योग मुद्रा कहते हैं और इस योग मुद्रा को आप करेंगे, अपने सिर को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। आप यहां तक आ सकते हैं, जो कि आपका शुरुआती दौर है ना, तो आपको हो सकता है नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो, तो आप धीरे धीरे नीचे जाएं और अपने माथे को जमीन पे टिकाएंगे ऐसे। जब आप देखेंगे कि आपका माथा जब जमीन पर टिकता है तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो आपके ब्लड का फ्लो है वो आपके सिर की तरफ से होकर आपके माथे की तरफ बहने लगता है और आपको एक बड़ा सुकून महसूस होगा। शुरू शुरू में आप इसको 1 बार करें और 1 से 1.5 मिनट तक ठहरे और उसके बाद में फिर आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और ध्यान रहे कि जिनको कोई गंभीर बीमारी है, यानी कि आंखों में खून उतरता है या फिर कोई सिर का ऑपरेशन हुआ है या सिर हमेशा ही आपका भारी रहता है, कोई भारी समस्या है,
तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से या फिर किसी एक्सपर्ट जो कोई योगाचार्य है उनकी सलाह से ही इस अभ्यास को करें। बिल्कुल ध्यान से, अपने शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हम बार बार आपको बताते हैं कि जो योग है वो एक बहुत सरल और साधारण प्रक्रिया है। अपने शरीर को नट की भांति तोड़ना मरोड़ना वो कोई योग नहीं है। इसलिए अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। जब 1 या 1.5 मिनट आप कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आपको रिलैक्स करना है। आप अपनी मुट्ठियों को बांध लेंगे और इस भांति रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ये जो अभ्यास है ये अभ्यास शीर्षासन से पूर्व किए जाने वाले अभ्यास हैं। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए ये अभ्यास बनाए गए हैं ताकि वो शीर्षासन का लाभ ले सके। इन क्रियाओं का यदि आप 20 से लेकर 30 दिन तक निरंतरता से अभ्यास करते हैं तो आप फिर शवासन भी कर पाएंगे। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब आगे आ जाएंगे, अपने हाथों को जैसे कैटन का पोज में हम आते हैं उसमें आ जाएंगे और अपने सिर को दोनों हाथों के मध्य में रखेंगे इस भांति। माथे को जमीन पर टिकाएंगे, हाथों को चाहे आप ऐसे रख लें या फिर ऐसा खड़ा कर लें। ऐसे करने के बाद थोड़ी देर ठहरने के बाद में फिर आप अपने हाथों को पीछे बांध लेंगे। आप देखेंगे जब आप तीसरा भी अभ्यास करेंगे तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। चमक किस बात की कि मैं शीर्षासन तो नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे को कुछ ऐसे आसन मिल गए जिनसे मुझे शीर्षासन का लाभ मिलेगा। ऐसे रुकेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक रुकेंगे। शुरू वाले दिन आपको 1 ही आवृत्ति करनी है, फिर उसके बाद में 2, 3 और 4 करके धीरे धीरे अब इन आसनों में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अब हम शशांक आसन में आ जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद में फिर दोबारा से मुट्ठियों को बांध लेंगे, थोड़ा मुट्ठी बांध कर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जो शीर्षासन है, शीर्षासन जब अगर 1 मिनट आप करते हैं तो आपको 2 मिनट शवासन जरूर करना चाहिए। तो ये हम शीर्षासन की भांति ही कुछ अभ्यास कर रहे हैं, तो इनमें आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीच में आपको जो अभ्यास बताए हैं रिलैक्स होने के लिए ये जरूर करें। वापिस आ जाएंगे, श्वासों की रिदम के साथ करेंगे। जब नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और जब ऊपर आएंगे तो श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब थर्ड स्टेप करेंगे, लंबे गहरे श्वास ले लेंगे हाथों का नाप लेने के लिए। यानी कि हम हाथों का एक नाप ले रहे हैं। नाप किस लिए कि हम 3 पिलर बनाएंगे। ये हमने 3 पिलर बना लिए। अब हमारी कोहनियां हैं ये बिल्कुल एक जगह फिक्स रहेंगी। और तीसरा पिलर बनाने के लिए हमने अपनी ग्रिप बना लेनी हाथों की। और ये ग्रिप बनाने के बाद में माथा हमारा यहाँ जमीन पे टिकेगा और बाकी हमारा सिर इस ग्रिप के बीच में रहेगा। यदि आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं और अगर आपके ये 3 पिलर मजबूत हैं और इन 3 पिलरों को मजबूत करके आप शीर्षासन करते हैं तो आपको शीर्षासन करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये देखें, शीर्षासन करने के लिए हम शीर्षासन नहीं कर रहे हैं, हम शीर्षासन से पहले किए जाने वाले अभ्यास कर रहे हैं जिनको कोई भी कर सकता है। अब हम ऊपर उठ जाएंगे, ये ऐसे ही आगे लेके आएंगे पैरों को। आप महसूस करें, आंखें बंद करके फील करते हुए करेंगे। 1 मिनट तक करेंगे। आप देखें कैसे ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ आने लगता है। और इस अभ्यास को करने के बाद में आपके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाएगी। आज तक जो आप अपने आप को शीर्षासन करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे कि भी हमने तो लेट शुरू किया योग और अब तो हम शीर्षासन कर ही नहीं पाएंगे और शीर्षासन के लाभ ले ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको शीर्षासन के समान रूप से लाभ मिलेंगे। वापिस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और उसी भांति दोबारा से रिलैक्स करेंगे।
वापस आ जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप इन अभ्यासों को नित्य निरंतर करेंगे, 10-15 दिन में आपको खुद ही आप देखेंगे कि मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा है। तो हमारा प्रयास है कि हम अति सूक्ष्म क्रियाओं से आपको सूक्ष्म की ओर ले जाकर फिर लास्ट में जब 49 डे आए तो उस दिन आप शीर्षासन भी कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक रहेंगे इस पुण्य कार्य के लिए निरंतरता से मिलते रहेंगे।